क्या आप भी अपने टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंक देती हैं या फिर बेच देती हैं? तो हो जाएं सावधान। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। आप अपने बालों में कंघी करती हैं तो कंघी करते समय जो आपके बाल टूटते हैं उनका आखिर आप क्या करती हैं? कहीं आप भी बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ तो नहीं फेंक देती हैं, जैसे कि कूड़े के डिब्बे में या फिर घर में किसी कोने में, या फिर बेच देती हैं? अगर आप भी यह गलती करती हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि इससे आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कहीं आपकी शारीरिक कमजोरी या लगातार बीमारी का कारण यह तो नहीं है? कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं करवा दिया, और कहीं आप नकारात्मक शक्तियों के बस में तो नहीं है? अगर कभी छोटी छोटी बातों पर आपको अधिक गुस्सा आता है या सारा दिन चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और साथ ही आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने टूटे हुए बालों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि टूटे हुए बालों से आजकल कई गलत काम किए जाते हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र, शक्ति और वशीकरण, जिसकी वजह से कई महिलाओं को अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो बिना बुलाए उनके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां उन पर हावी हो जाती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि टूटे हुए बालों को क्या करना चाहिए। टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंकने से क्या होता है? हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में महिलाओं के बारे में कई बातें बताई गई हैं, जिसमें महिलाओं के चार दल से लेकर उनके श्रृंगार तक की सारी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महिलाओं के बाल उनकी सुंदरता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन पर माता लक्ष्मी की तो विशेष कृपा बरसती है। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में खूब तरक्की करती हैं, लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना गया है कि कई महिलाएं अपने बालों के कारण कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसमें उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं को यह भी नहीं पता होगा कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए और कब कंघी करनी चाहिए, और कई महिलाओं को यह भी नहीं पता होगा कि बाल किस दिन कटवाना और किस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के बालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अधिकतर महिलाएं नहीं कर पाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके परिवार को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दोस्तों, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन महिलाओं को अपने बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए, और साथ ही इन दिनों में अपने बालों को भी नहीं कटवाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि महिलाएं सोमवार के दिन बाल नहीं धोती तो यह उनके पति की तरक्की के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा महीने में कुछ विशेष दिन, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, इन दिनों में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इन दिनों में चंद्रमा की दशा ऊंची नीची होती है, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, और इसका असर उनके परिवार के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए इन दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए। वहीं जो महिलाएं मंगलवार के दिन बाल धोती हैं उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
साथ ही उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। मंगलवार के दिन महिलाओं को अपने बाल कटवाने और टूटे हुए बालों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई हैं उन्हें भी मंगलवार को बाल धोने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह भाई बहन से संबंधित होता है। जो महिलाएं मंगलवार या सोमवार को बाल धोती हैं या कटवाती हैं उनके भाई बहनों के जीवन में संकट आता है। दोस्तों, बुधवार को बाल धोना धन संपदा समृद्धि और व्यवसाय में लाभदायक हो सकता है। वहीं गुरुवार के दिन बाल धोना या कटवाना बहुत ही अशुभ माना गया है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जिससे घर में दरिद्रता का वास होता है, आर्थिक तंगी आती है और कई प्रकार की परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। गुरुवार को बाल धोने से आपका गुरु ग्रह, जो अमीरी और घर की बरकत के लिए जाना जाता है, वह कमज़ोर हो सकता है। ऐसे में अगर आप बालों से जुड़ी ये गलतियां करेंगे तो चाहे जितना भी परिश्रम कर लें, राजा से रंग बनते देर नहीं लगेगी। वहीं महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन महिलाओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन यदि आप शुक्रवार को बाल कटवाती हैं तो ध्यान रखें कि बालों को कहीं पर भी फेंकने से बचें। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है और दरिद्रता का वास होता है। इस दिन बालों को अपने पास ही रखें और किसी अन्य दिन फेंक सकते हैं। यदि आप शुक्रवार को बाल धोती हैं तो शुक्र देव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन संपदा, वैभव और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा महिलाओं को शनिवार और रविवार को बाल धोने से भी बचना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शनि, राहु और केतु कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जैसे खास दिनों में भी बाल धोने से परहेज करना चाहिए। अगर आप अपने बाल कटे हुए या झड़े हुए बालों को फेंकना चाहते हैं तो ऐसी जगह में फेंकें जहां किसी की नज़र ना पड़े और पैर ना पड़े। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।